लो बीम पे चलें, सेफ चलें। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this. Jammu and Kashmir, incredible India. ना हो जाए, प्रायोजक लक्स, बस जरा सा लक्स। पहाड़ों का दामन छूट न जाए, हो पहाड़ों का दामन छूट न जाए, फूलों का आंगन रूठ न जाए, ये सिंगार का दर्पण टूट न जाए। तड़प तड़प के प्यार में तेरी हो, तड़प तड़प के प्यार में तेरी जोगन ना मर जाए, कहीं देर ना हो 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 जाए। मेरे चाहने से क्या होगा, हो मेरे चाहने से क्या होगा, होगा वही जो रब चाहेगा। मन का अंधेरा कभी तो छट जाएगा, उसके हाथों में सब कुछ है, हो उसके हाथों में सब कुछ है, सूरज वही उगाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मेरी बेटी का क्या कसूर है मां? उसने तो ऐसी कोई गलती नहीं की मां, जिसकी सजा उसे दी जाए। क्यों उसकी जिंदगी इस तरह भंवर में उलझ कर रह गई है मां? क्यों किसी ने उसकी मांग में सिंदूर भर दी? और हमारे ही दिए हुए संस्कार उसके दुख की वजह बन गए। लेकिन मां, हमने तो उसे ये भी संस्कार दिए थे कि वो आपकी आराधना करे, आपकी उपासना करे, फिर उसे ये सजा क्यों मिल रही? मेरी आरती मासूम है मां, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे ये सजा दी जाए। सुना है मां कि कभी कभी मां बाप के कर्मों की भी सजा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो ये सजा आप मुझे दें। बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया था, लेकिन
मेरे हाथ वापस लौटा। क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बेटी को? कैसे करूंगा उसके सामने? क्या कहूंगा उससे कि मैं उसकी खुशी वापस नहीं ला पाया? मां, क्या कहूंगा मैं उससे? मां, क्या कहूंगा? वापस नहीं ला सका, नहीं ला सका मां। चाचा जी, आप इस तरह मायूस क्यों हो रहे हैं? ऐसे मायूस ना होइए चाचा जी। मुझे पूरा विश्वास है आरती को उसकी खुशियां जरूर मिलेगी। प्रेम को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आप भरोसा रखिए चाचा जी, भगवान पर भरोसा रखिए। लेकिन मैं चलकर आरती को क्या जवाब दूंगा मामा? अरे मैं तो उसे विश्वास दिलाकर आया था। ये विश्वास मैं कैसे कायम रखूंगा? कैसे कायम रखूंगा? कहीं देर ना हो जाए। ये सब क्या है प्रेम? क्या यही संस्कार हमने तुम्हें दिए? क्या यही सब करने के लिए तुम उस गांव में गए थे? देखो प्रेम, अगर तुमने किसी लड़की की मांग भरी है तो तुम्हें यह बात भैया के सामने स्वीकार करना होगा। जवाब दो प्रेम, सच क्या है? सच क्या है? ये क्या जवाब देगा बाबूजी? ये तो कहता है कि इसने सिर्फ होली खेली थी। पता नहीं कैसी होली खेली थी इसने कि एक लड़की की जिंदगी को बेरंग करके चलाया ये। तुम चुप रहो बहू, मैं प्रेम से बात कर रहा हूं। बाबूजी भाभी आप लोग शांत हो जाइए, मैं पूछता हूं। प्रेम बताओ ना, सच क्या है? भले ही तुमने बदला लेने के लिए या मजाक में ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन तुम्हें भैया के सामने यह स्वीकार करना होगा कि तुमने उस लड़की की मांग भरी है। देखिए प्रेम बाबू, समझने की कोशिश कीजिए। किसी लड़की के मांग में सिंदूर भरना कोई मजाक नहीं होता। आपकी मर्यादा हो या ना हो, लेकिन एक लड़की की अपनी मर्यादा होती है। किसी लड़की के मांग में सिंदूर पड़ जाए तो वो सुहागन बन जाती है। यह बात आपको समझनी होगी। समझाओ इसे, समझाओ। हो सकता है उस लड़की से गलती हुई हो, लेकिन उसे अपनी गलती पर अफसोस तो हो ही रहा होगा। वो अपनी मर्यादा पे कायम है, तभी तो उसके पिता को बात करने के लिए यहां आना पड़ा। देखो प्रेम, देवेंद्र तो ये रिश्ता करके अपनी दोस्ती निभाना चाह रहा है, लेकिन तुम क्या चाहते हो और
और सच क्या है ये तो तुम्हें ही सोचना होगा। एक आदमी ने घर पर आप लोगों से आके ये क्या कह दिया कि मैंने उसकी बेटी की मांग भरी है, तो आप लोगों ने मुझसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि मुझे फंसाने की एक साजिश हो सकती है? क्या ये नहीं हो सकता कि वो आदमी अपनी बेटी को मेरे गले बांध देना चाहता हो? मैंने उसकी बेटी को कभी हाथ भी नहीं लगाया। मुझे फंसाने का कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने ये बहाना बना डाला कि मैंने उसकी बेटी की मांग भरी है। मैं अब भी कहता हूं कि मैंने उसकी मांग नहीं भरी थी, मैंने तो सिर्फ उसके साथ होली खेली थी, होली बस। अच्छा, तू सच कह रहा है ना? तो खा मेरी कसम। गलत हुआ या सही हुआ है, ओ गलत हुआ या सही हुआ है, शायद ये रब का फैसला है। मैंने उसको क्यों दी ये सजा है, सच का देखो जब आए ना, सच का देखो जब आए ना, मेरा दिल पछताए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कह दे कि तूने उसकी मांग नहीं भरी, कह दे कि तूने सिर्फ होली खेली, कह दे। गुड मॉर्निंग। पर सिर्फ मॉर्निंग ही क्यों, नया क्लोजअप डीप एक्शन, इसमें है जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स। ये पीली परत हटाए और दे 12 घंटों। प्रेम बाबू आज भी उस लड़की की गलती साबित करने पे तुले हुए हैं, जबकि मुझे लगता है कि प्रेम बाबू आज भी झूठ बोल रहे हैं। अब मैं इससे सच्चाई उगलवाऊंगी, जरूर उगलवाऊंगी। भाभी, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि शायद भैया धनंजय की दोस्ती की वजह से ये रिश्ता जोड़ रहे हैं। माना कि भैया और धनंजय दोनों दोस्त हैं, लेकिन कानून की नजर धनंजय पे आज भी है। छानबीन शुरू हो चुकी है। कानून को शक है कि धनंजय ने जितनी भी दौलत कमाई है वो गलत रास्ते से कमाई है, और अगर ये सच है तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। प्रेम के घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया ना। हाँ स्वाति, कुछ उम्मीद लेकर वहां गया था, लेकिन टूट कर वापस लौटा हूं। उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रेम खुद इस बात को मानने से इनकार करता है कि उसने हमारी आरती के मांग में सिंदूर भरा था। मुझे पहले ही पता था कि प्रेम आरती को पसंद नहीं करता, नफरत करता है उससे। वो सबके सामने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा।
मालूम है स्वाति, आज प्रेम की सगाई होने वाली थी। क्या? सगाई होने ही वाली थी कि मैं वहां पहुंच गया। मेरे पहुंचने से सगाई रुक तो गई, लेकिन प्रेम के पिता ने मेरा बहुत अपमान किया। बेटी का बाप बनकर गया था, इसलिए वो अपमान का घूंट पीकर रह गया। और मैं कर भी क्या सकता था? वो लोग तो ये बात समझेंगे नहीं, लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूं कि एक न एक दिन हमारी आरती को उस घर में जाना है। तो फिर मैं उनके साथ गलत बर्ताव कैसे कर सकता था? आप वहां रिश्ते की बात करने गए थे और यहाँ पूरे गांव में ये बात फैला दी गई है कि आप आरती की शादी गैर बिरादरी में करना चाहते हैं। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है स्वाति। अपनी बेटी का घर बसाते हुए मैं मारा भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा स्वाति। ऐसा मत कहिए। लेकिन आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं, शर्मिंदा हो गया हूं स्वाति। आरती से मैं क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा कि उसके लिए खुशियां लेने गया था और खाली हाथ लौटा? कैसे बता पाऊंगा आरती को, क्या कहूंगा उसे? तेरे बिना मैं तो हूँ अधूरी, तू आए तो हो जाऊं पूरी। तूने की है मांग मेरी सिंदूरी, बिरहा में सांसों की माला, बिरहा में सांसों की माला टूट कहीं ना जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना। झूठ और धोखा तुम्हारी फितरत बन चुकी है देवेंद्र। तुमने एक बार फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। नहीं धनंजय, मैंने तेरे साथ कभी धोखा नहीं किया। ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुम्हारा बेटा किसी और लड़की से शादी कर चुका है और तुम मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते हो। देवेंद्र, तुमने मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी धोखा दिया। और तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरी बेटी किसी की दूसरी पत्नी कभी हरगिज़ नहीं बन सकती। मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं मालूम था कि प्रेम ने ऐसी कोई गलती की है। अब तो मालूम हो गया है ना? अब क्या करोगे? मेरी बेटी को तुम अपनी बहू बनाकर अपने आप पर मेहरबानी कर रहे थे। तुम मेरी बेटी को बहू बनाकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे। और अब शिवानी तुम्हारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है। और अब तुम सुरक्षित नहीं हो। ये कैसी बातें कर रहा है तुम? अरे एक जरा सी बात सामने क्या आई तो सारे रिश्ते भूलने को तैयार हो गया। धनंजय, मैं नहीं मानता इस शादी को। धनंजय, मेरे बेटे ने उसकी इज्जत नहीं लूटी, किसी के सामने उसकी मांग नहीं भरी। अरे किसी लड़की के कह देने से क्या एक लड़के ने उसकी मांग भरती है तो क्या वो शादी हो गई? क्या कानून उसे शादी मान लेगा जिस बात का कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं? मेरी बात समझने की कोशिश कर भाई।
अरे शादी तो वो होगी जो हम प्रेम के करवाएंगे, जो सामाजिक और कानूनी तौर पर जायज होगी। अरे किसी के साथ होली खेलने से कोई शादी हो जाती है क्या? मैं तुझसे वादा करता हूं कि शिवानी मेरे घर की बहू बनेगी और प्रेम की पत्नी शिवानी कहलाएगी। वादा है मेरा। और बाद में वही लड़की अगर आकर के अपने आप को प्रेम की पहली बीवी का दावा करे तो तुम क्या करोगे? धनंजय, तू इतना परेशान क्यों होता है? अगर वो लड़की प्रेम के गले पड़ने की कोशिश भी करेगी ना, तो उसे उसी के गांव में खत्म करवा दूंगा। उस गांव से हमारा भी रिश्ता रह चुका है। जुर्म की दुनिया का पहला कदम उसी गांव से उठाया था, याद है ना? ठीक है, मैं शिवानी को समझाने की कोशिश करता हूं और अब तुम जल्द से जल्द सगाई और शादी की तैयारी करो। कहीं देर ना हो जाए। प्रायोजक लक्स, बस जरा सा लक्स।